दोस्तों, अनेकों समस्याएं जिन्हें हम जीते जागते कॉन्शियस माइंड के साथ हल नहीं कर पाते, उन्हें कभी कभी जब हमारा मन शांत होता है या ड्रीम्स के दौरान उन समस्याओं को हम सोल्व कर लेते हैं। और कभी कभी जो हमारे साथ बाद में होता है, हमें बाद में ध्यान आता है कि यह तो मैं पहले ही अपने ड्रीम्स में देख चुका था। दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, और ऐसा हमारे ही साथ नहीं होता, बल्कि कुछ साइंटिस्ट ने अपनी बायोग्राफी में इसका जिक्र किया कि किस भांति से उनको उनके समाधान ड्रीम्स के दौरान मिले हैं। जैसा मैडम क्यूरी। दोस्तों, मैडम क्यूरी जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था, जिन्होंने रेडियो एक्टिव पोलोनियम एंड रेडियम एलिमेंट की खोज की थी, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि एक बार वे अपनी खोज में दिन रात मेहनत कर रही थी, लेकिन कहीं मानो कोई पेच फंसा हुआ था, तो वह समस्या सोल्व नहीं हो पा रही थी। तो वे इस सब में दिन रात बहुत तल्लीन रहती थी। कब सोती थी, कब उठती थी, कुछ खबर नहीं होती थी। और एक रात जब वे सोकर उठी, तो वे देखती है कि उस समस्या का समाधान उनके पास में जो डायरी रखी होती थी उसमें लिखा था। तो वे अचंभित हो गए कि किसने उस समस्या के सॉल्यूशन को उनकी डायरी में लिख दिया, जिसे वे कई दिनों से सोल्व नहीं कर पा रहे। तो उन्हें राइटिंग तो अपनी ही लगी। फिर उन्होंने पूरे घटनाक्रम पर गौर किया, तो उन्हें याद आया कि वे रात्रि में उठी तो थी। दोस्तों, उस उठने के दौरान जब वे रात्रि में उठी थी, तो वे वास्तव में कॉन्शियस अवस्था में, सचेतन अवस्था में नहीं आई थी, लेकिन जो उनका सबकॉन्शियस अवचेतन मन था, उसके माध्यम से उन्होंने उस समस्या को सोल्व किया था। दोस्तों, यह केवल रात्रि में होता है ऐसा नहीं है, बल्कि दिन के समय जब हम जागती अवस्था में होते हैं तब भी यह हो सकता है, लेकिन तब जब हम इतने शांत होते हैं कि मानो कहीं दूसरी दुनिया में खो गए हो। दोस्तों, एक बार की बात है कि आर्किमिडीज, जी हां, जिन्होंने आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया है, वे किसी प्रॉब्लम को लेकर चिंता में थे और बाथटब नुमा किसी बड़े टब में नहा रहे थे। और उस नहाने के दौरान वे न जाने कुछ देर के लिए कहीं खो गए, लेकिन जैसे वे उस पल से बाहर आए, तो समस्या का समाधान उनके पास था। और वे इससे इतने गदगद हुए कि जिस अवस्था में नहा रहे थे, उसी अवस्था में बाहर सड़क पर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। तो लोगों ने जब इस भांति से उनको चिल्लाते हुए लगभग नग्न अवस्था में देखा, तो लोगों को लगा कि शायद वह आर्किमिडीज पागल हो गया है। लोगों ने उनको बताया कि भाई पहले कपड़े तो पहन लो। दोस्तों, वास्तव में जब वे बाहर आए थे सड़क पर, तो भी वे पूरी तरह सचेत अवस्था में नहीं थे। दोस्तों, इतना ही नहीं, हमारे ड्रीम्स भविष्यवाणी भी बन जाती है। आपने सुना ही होगा अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने मरने से पहले जब इनको किसी ने गोली मार दी थी, तो वह पूरा का पूरा घटनाक्रम उन्होंने पहले ही अपने ड्रीम्स में देख लिया था। उन्हें पहले दिख गया था, लेकिन फिर भी वे अपने को बचा नहीं पाए। क्यों और कैसे वे यह सब देख पाने में सक्षम हुए, और कैसे मैडम क्यूरी और आर्किमिडीज अपनी समस्या के समाधान को खोज पाए, यह सब आपको जब हम ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशन करेंगे, तब आपको यह सब समझ में आ जाएगा। दोस्तों, हर रात ज्यादातर व्यक्ति 4 से 6 ड्रीम देखते हैं, और यह डिपेंड करता है कि वह व्यक्ति कितनी देर सोता है और कितने REM अर्थात रैपिड आई मूवमेंट्स साइकिल से गुजरता है। दोस्तों, रैपिड आई मूवमेंट, इसे इस स्टेज को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौरान सोते हुए भी जो हमारी आईज है, वे काफी स्पीड से मूवमेंट कर रही होती है। ये ड्रीम्स मेमोरी फॉर्मेशन में, उसके इंटीग्रेशन में
आइडियाज के कंसोलिडेशन में और किसी समस्या के सॉल्यूशन में हमारी हेल्प करते हैं, उन समस्याओं में जो हमसे हमारे आसपास से संबंधित होते हैं। दोस्तों, जब हम सुबह उठते हैं और यदि हमने रात्रि में कोई भयानक ड्रीम देखा होता है तो पूरे दिन हमारा मूड अशांत रहता है, खराब रहता है। वहीं यदि ड्रीम अच्छा होता है तो हमारा दिन अच्छा निकलता है, हम एनर्जेटिक फील करते हैं। दोस्तों, वास्तव में जो ये ड्रीम्स होते हैं ये हाईली इमोशनल प्रोसेस होती है, क्योंकि एमिगडाला जो हमारे ब्रेन का इमोशनल हेतु एक पार्ट होता है वह ड्रीम्स की अवस्था में बहुत एक्टिव होता है। वहीं जो हमारे रेशनल थिंकिंग में हमारी मदद करता है ब्रेन का पार्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वह इस दौरान सुप्त रहता है, वह इनएक्टिव रहता है। और दोस्तों, जो इसके जानकार होते हैं वे कहते हैं कि हर ड्रीम्स हमसे कुछ कहना चाहता है। वास्तव में हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वह हमसे कुछ कहना चाहता है। हमारे ध्यान को किसी समस्या जिसे हम नहीं देख पा रहे होते हैं उस तरफ, या हम जिस अपने डिजायर को अवॉइड कर रहे होते हैं उस तरफ हमारे ध्यान को खींचना चाहता है। और यदि समय रहते अपनी उस समस्या पर गौर कर पाए तो हम काफी हद तक अपने भविष्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, वास्तव में हमारे विचार जो हमारी गलतियों के बारे में, हमारे अचीवमेंट के बारे में, हमारी योजनाओं के बारे में, हमारी उम्मीदों के बारे में, जो हमारे अंदर दिन भर चलते रहते हैं, वे दिन के साथ ही खत्म नहीं हो जाते। वे रात्रि में हमारे ब्रेन के अंदर अलग पार्ट में कंटिन्यू रहते हैं। अब बल्कि वे और सघन हो जाते हैं और ज्यादा डेंस हो जाते हैं। हमारे दिन के विचार यदि पेड़ के पत्तों की भांति है तो रात्रि के विचार जब सोते हुए हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस अवचेतन माइंड में चलते हैं तो वे जड़ों की भांति होते हैं। इसलिए उनका प्रभाव भी ज्यादा होता है और इसीलिए वे भविष्यवाणी भी सिद्ध हो जाती है, न केवल सही दिशा में बल्कि गलत दिशा में भी, यदि हमने उन पर सही से काम नहीं किया होगा। हमारा अवचेतन मन हमसे जो बताना चाहता है उस पर यदि हम गौर नहीं करते हैं तो दोस्तों, हमारे ड्रीम्स, हमारी वासना, हमारी हकीकत, हमारे पश्चाताप, हमारी योजनाओं के बारे में हमारे सामने एक साफ और सच्ची तस्वीर पेश करना चाहते हैं। हम हमारे ड्रीम से न केवल गाइडेंस पा सकते हैं बल्कि वे हमें वार्निंग के रूप में भी आगाह करते हैं। वे हमें अपनी चॉइस को रिकंसिडर करने के बारे में, अपनी चुनी हुई डायरेक्शन को रीइवैल्यूएट करने के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं। हमारे जीवन की हकीकत को ड्रीम के माध्यम से हमारे सामने लाने का प्रयास करते हैं। हमारे ड्रीम्स के माध्यम से हमारा अंतर्मन हमसे कुछ कहना चाहता है, क्योंकि तब हम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। दोस्तों, वास्तव में हम दूसरों को ही धोखा नहीं देते, हम खुद को भी धोखा देते हैं। लेकिन जब हम सोई हुई अवस्था में होते हैं तब खुद को धोखा देना बहुत ही कठिन होता है। हमारे मन में जो भी गहराई में सरकता रहता है उसकी झलक हमें ड्रीम्स के माध्यम से, अपने सपनों के माध्यम से मिलती रहती है कि हम किस दिशा में, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। और यदि हम अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को समझने लगे तो हमारा अपने व्यक्तित्व, जो हमारी पर्सनैलिटी है, उसके संबंध में बोध गहरा हो जाएगा। दोस्तों, सभी ड्रीम्स सेम इंपॉर्टेंस के नहीं होते। उनमें से कुछ अर्थपूर्ण होते हैं तो कुछ व्यर्थ के कचड़े की भांति भी होते हैं। और हम कुल देखे गए सपनों में से 90 से 95% ड्रीम तो भूल जाते हैं। इन ड्रीम्स में से कुछ पैसिव इमेजिनेशन की भांति तो कुछ इल्यूजन की भांति, हेलुसिनेशन की भांति होती है। सर्दियों में अपर्याप्त कपड़ों के साथ सोने वाले व्यक्ति के लिए बारिश का अनुभव नदी में तैरने का सपना बन सकता है। एक आदमी जिसके पैरों के पास गर्म पानी की बोतल होती है, वह अपने सपने में आग पर चल रहा है या एक ज्वालामुखी के गड्ढे में चल रहा है।
ऐसा देख सकते हैं। ये स्वप्न भ्रम है, ड्रीम इल्यूजन्स है। और यदि कोई व्यक्ति किसी विचार से, किसी छवि से बहुत प्रभावित हो जाता है, तो जब वह छवि उसके लिए सेंट्रल बन जाती है, केंद्रीय बन जाती है, तो फिर वह उन्हें इमेजिनेशन के रूप में अपने ड्रीम्स में देखता है। जैसे एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी प्रेमिका के सपने देखता है। कुछ व्यक्तियों की डिजायर उनके सपने में हेलुसिनेशन के रूप में सामने आती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कॉमन ड्रीम्स की, जिनमें से पहला है ड्रीमिंग ऑफ फॉलिंग। दोस्तों, ड्रीम में कहीं से खुद को गिरते हुए देखना, और यहां तक कि बेड से कभी कभी तो गिर भी जाना, यह रियल लाइफ से संबंधित डर के लिए एक सिंबल हो सकता है। यह डर वर्क लाइफ से, लव लाइफ से संबंधित हो सकता है। यह हमारी जो अनकंट्रोल्ड, अनसपोर्टेड फीलिंग्स होती है, उसकी वजह से हो सकता है, जो हमारी इनसिक्योरिटी को हमारे सामने लाता है। और जब हमारा ध्यान उस वजह पर पहुंच जाता है, हम उसे नोटिस कर लेते हैं और उस पर हम वर्क करते हैं, तो वह समस्या सोल्व हो जाती है और इस भांति की जो ड्रीम है वह आना बंद हो जाती है। जब हम किसी बात को, किसी काम को लेकर काफी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन वह हमारी योजना विफल हो जाती है, फेल हो जाती है, तो वह हमारे ड्रीम के अंदर प्लेन क्रैश के रूप में या कहीं से गिरने के रूप में सामने आता है। क्योंकि हमारी वह प्लानिंग फेल हो जाती है, जिस हाइट पर हम उस प्लानिंग के माध्यम से स्वयं को देख रहे होते हैं, वह हाइट किसी अदर सिंबल से रिप्लेस होकर वहां से स्वयं को गिरता हुआ देखते हैं, जो एक इशारा है कि हमारे द्वारा अपनी उस प्लानिंग के एग्जीक्यूशन में कहीं कुछ कमी रह गई है। ड्रीम्स अबाउट फ्लाइंग। दोस्तों, इस भांति के ड्रीम किसी के लिए एक्साइटेड, तो किसी के लिए डरावने हो सकते हैं, और डरावने खासकर उनके लिए जिन्हें हाइट से, जिन्हें ऊंचाई से डर लगता है। दोस्तों, जब हम आकाश में पक्षियों को उड़ता हुआ देखते हैं, तो हमारे अंदर एक फ्रीडम की भावना, उसका एहसास हमें होता है, जो हमारी फीलिंग से जुड़ा होता है। तो दोस्तों, एक तरफ यह ड्रीम जहां हमारी फ्रीडम की भावना को रिप्रेजेंट करता है, वहीं दूसरी ओर यह रियलिटी से भाग जाने का भी संकेत हो सकता है। यह ड्रीम हमारी कामुकता को, जो सामाजिक बंधनों से बंधी होती है, उसको भी रिप्रेजेंट कर सकता है। उड़ान का स्वप्न एक संकेत है कि आपने खुद को किसी डिफिकल्ट या फ्रस्ट्रेटिंग वस्तु स्थिति से मुक्त कर लिया है, या मुक्त करने की तीव्र इच्छा है, उस वस्तु स्थिति से जो तुम्हारी इच्छाओं को सप्रेस करती थी। जब व्यक्ति किसी भारी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है, तो भी वह इस भांति का ड्रीम देखता है। यू आर बैक इन स्कूल टेकिंग ए टेस्ट। दोस्तों, यह ड्रीम हमारे वर्क से या हमारे सामने जो चैलेंज होते हैं, उससे संबंधित होता है। और क्योंकि हमारा पहला चैलेंजिंग वर्क स्कूल, वहां के एग्जाम होते हैं, तो उस भांति से अभी करंट सिचुएशन में जो भी वर्क का चैलेंज हमारे सामने होता है, वह इस भांति से हमारे ड्रीम में रूपांतरित होता है कि हम स्कूल जा रहे हैं और एग्जाम, कोई टेस्ट दे रहे हैं। यह मिरर की भांति होता है, जो हमारी उस वर्क से संबंधित प्रिपरेशन को हमारे सामने रखता है। यह हमारे अंदर उस काम को लेकर जो फेल होने का डर होता है, उसे प्रदर्शित करता है। परीक्षा में असफल होने का सपना देखना, लेट हो जाना, यह सब दर्शाता है कि आप स्वयं की आलोचना करते हैं और उन चुनौतियों के लिए आप खुद प्रिपेयर नहीं हैं। ड्रीम्स अबाउट बीइंग चेस्ड। जब हम अपने ड्रीम में किसी नोन और अननोन अटैकर द्वारा फॉलो किए जा रहे होते हैं, तो यह बहुत ही डरावनी फीलिंग होती है, और यह फीलिंग हमारी रियल लाइफ में भी हमारे सामने आ सकती है। यदि हम जिस चीज को, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, उसे अपनी लाइफ में अवॉइड करते रहे,
क्योंकि यह ड्रीम उस महत्वपूर्ण चीज को अवॉइड करने का नतीजा होता है। यह हमें बताता है कि हम किसी इंपॉर्टेंट इशू को अवॉइड करते जा रहे हैं, उससे बचते जा रहे हैं, जबकि उसे अवॉइड नहीं, एड्रेस करने की जरूरत है। उस प्रॉब्लम पर तत्काल ध्यान देकर उसके समाधान की, उसके सॉल्यूशन की आवश्यकता है। यदि हम अपने ड्रीम में किसी एनिमल से चेस्ट किए जा रहे हैं, तो यह हमारी एंगर, हमारी पैशन या कुछ इसी तरह की फीलिंग की तरफ एक इशारा हो सकता है। लेकिन यदि हम किसी अपोजिट जेंडर के द्वारा चेस्ट किए जा रहे हैं, तो हमारे अपने प्यार को लेकर डर की तरफ या पास्ट रिलेशनशिप जो काफी दिक्कत भरी थी, उसकी तरफ एक इशारा हो सकता है। वहीं यदि यह पीछा किसी अननोन फिगर द्वारा किया जा रहा है, तो यह हमारे बचपन के किसी डरावने एक्सपीरियंस से संबंधित हो सकता है। और कभी कभी हम किसी राक्षस द्वारा चेस्ट किए जा रहे होते हैं, जो हमारी किसी एडिक्शन, हमारी किसी लत या हमारे किसी कर्जे की तरफ एक इशारा हो सकता है। ड्रीमिंग ऑफ पब्लिक न्यूडिटी, सार्वजनिक नग्नता का स्वप्न यह संकेत दे सकता है कि आप अपनी खामियों और कमियों का खुलासा करने से डरते हैं कि कहीं लोगों को उनके बारे में पता न चल जाए। ये सपने अक्सर शर्मिंदगी और शर्म की भावनाओं के साथ होते हैं। लेकिन अगर आप नग्न हैं और कोई शर्म महसूस नहीं करते हैं, तो यह इसका अर्थ विपरीत हो सकता है। शायद तब आप में खुद को, खुद की काबिलियत को सबके सामने दिखाने की उत्सुकता है। आप अपने लिए लोगों की नजरों में स्वीकार का भाव, एक्सेप्टेंस का भाव या खुद की प्रशंसा चाहते हैं। You have lost your voice and unable to shout for help. यह केवल ड्रीम मात्र नहीं है, यह स्लीप पैरालिसिस का नतीजा भी हो सकता है। REM साइकिल के दौरान, REM अर्थात रैपिड आई मूवमेंट के दौरान हमारा शरीर नेचुरल रूप से पैरालिसिस के अधीन होता है। जो लोग इस भांति के ड्रीम देखते हैं, वे यूजुअली REM साइकिल के कंप्लीट होने से पहले ही उठ जाते हैं। तो यह जो एक गैप बन जाता है सोने और उठने के दौरान REM साइकिल कंप्लीट न होने के कारण, यह स्पेस ड्रीम एक्सपीरियंस के रूप में सामने आता है। और साथ ही यदि इसका ड्रीम इंटरप्रिटेशन करें, तो सपने में खुद को बोलने में असमर्थ पाना हमारे जागने वाले जीवन में एक अनसुलझे तनाव की ओर एक इशारा करता है, जिसे हम वास्तव में सोल्व करना चाहते हैं, लेकिन उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो बेटर कम्युनिकेशन हमारे नजरअंदाज सुझाव को सोल्व करने में हमारी मदद करेगा। ड्रीम्स अबाउट लूजिंग टीथ। दोस्तों, ड्रीम में इसका मतलब यह हो सकता है कि आप अपने अपीयरेंस के बारे में या किसी एम्बेरेसिंग बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। यह उसी तरफ एक इशारा हो सकता है। डेथ ड्रीम, मृत्यु हमारे कॉमन ड्रीम में से एक है। इसमें ड्रीमर खुद की मृत्यु देखता है। हम अपने जीवन में अनेकों परिवर्तनों से गुजरते हैं, तो हम उन परिवर्तनों को लेकर चिंतित भी रहते हैं, क्योंकि परिवर्तन के बाद का जो अनजाना माहौल, वह हमारे अंदर एक डर पैदा कर देता है। और दोस्तों, मृत्यु भी एक परिवर्तन है, हमारे लिए सबसे बड़ा परिवर्तन है। इसलिए हमारा माइंड उस चेंज को, उस अननोन को, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता कि उस चेंज के दूसरी तरफ है क्या, और यदि आभास भी होता है तो वह डरावना, भयभीत कर देने वाला होता है। तो उस डरावने परिदृश्य को,
उस डरावनी वस्तु स्थिति को, उसे हमारा माइंड मृत्यु से रिप्लेस कर देता है। द ड्रीम ऑफ द डेड ऑफ अदर्स, स्वप्न में मृत्यु के बारे में दिखना इस बात का संकेत है कि आप नेगेटिव सर्कमस्टांसेस या नेगेटिव व्यक्तियों के प्रभाव में हैं। इस भांति के स्वप्न उनसे जो गुजर चुके हैं, उनसे अपनी फीलिंग को रिजोल्व करने का, सोल्व करने का एक रास्ता भी हो सकते हैं। यदि आपको उस व्यक्ति का अपने ड्रीम में आभास होता है जो नहीं है, तो यह इस तरफ भी एक इशारा हो सकता है कि आपकी लाइफ में करंट सिचुएशन या करंट रिलेशनशिप उस व्यक्ति की क्वालिटी से मिलती है जिस पर कार्य करने की जरूरत है। द ड्रीम ऑफ ए मर्डर, यह सपना अक्सर दमित आक्रामकता या गहरे दबे हुए क्रोध को अभिव्यक्त करता है। यह अभिव्यक्त करता है उस क्रोध को, उस आक्रामकता को जो खुद स्वयं के प्रति या दूसरों के प्रति हो सकता है। इसकी अभिव्यक्ति यह हो सकती है कि हमारे किसी से संबंध विच्छेद हो गए हैं और हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को समन्वित करने की, उन्हें एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रीम अबाउट मिसिंग योर प्लेन और ट्रेन, आपके प्लेटफॉर्म पर ही खड़े रह जाने और आपकी सवारी का स्वप्न में छूट जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपने स्वयं को बहुत से कमिटमेंट के बोझ में दबा रखा है, जो तुम्हें तुम्हारे अचीवमेंट तक पहुंचने में, उनके फुलफिलमेंट में एक बाधा बने हुए हैं। अतएव अपनी मेन प्रायोरिटी को पहचान कर फालतू के जो अननेसेसरी बोझ है उनको छोड़ना होगा, सो दैट तुम अपने मकसद में कामयाब हो सको। ड्रीमिंग अबाउट दैट यू आर अनेबल टू फाइंड ए बाथरूम, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि ड्रीम में आप टॉयलेट को खोजने का प्रयास करें और वह न मिले। दोस्तों, टॉयलेट हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है जिसका स्वप्न में दिखना यह संकेत करता है कि हम अपनी लाइफ में अपनी बेसिक नीड को, उसको एक्सप्रेस करने में, उसको फुलफिल कर पाने में कुछ दिक्कत, कुछ परेशानी महसूस कर रहे हैं। द स्नेक ड्रीम, स्वप्न में सांप का दिखना या उसके द्वारा काटा जाना किसी छिपे डर और चिंता का संकेत देता है। यह चेतावनी या पूर्व सूचना हो सकती है कि लाइफ में ऐसा कुछ है जो आप पर गहरा प्रभाव डालता है, लेकिन आप उससे परिचित नहीं हैं, क्योंकि वह अभी सरफेस पर नहीं आया है, वह छुपा हुआ है। ड्रीम अबाउट वाटर, विंड एंड फायर, दोस्तों, जल भावनाओं का, फीलिंग्स का प्रतीक माना जाता है और विभिन्न प्रकार के जो पानी है वो विभिन्न प्रकार की फीलिंग्स को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए जो गंदा पानी है वह उदासी का, वहीं जो समुद्री लहरें हैं वो भावावेग का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि जो क्लियर पानी, जो साफ पानी होता है वो इमोशंस में क्लैरिटी का प्रतिनिधित्व करता है। फायर, आग अक्सर क्रोध या डिस्ट्रेस को इंगित करती है, जबकि जो हवा है वह वर्तमान में चल रहे बदलावों को रिप्रेजेंट करती है। यू आर लॉस्ट इन ए हाउस, यदि आप अपने जीवन के बारे में कोई एक स्पष्ट दिशा तय नहीं कर पा रहे हैं, कोई एक क्लियर डायरेक्शन तय नहीं कर पा रही है, तो यह ड्रीम इसी बारे में एक सूचना है, एक इशारा है। योर कार इज ब्रोकन डाउन, कार हमें हमारी मंजिल तक ले जाती है, और जब हम गाड़ी के ब्रोकन डाउन का ड्रीम देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि जिस तरह से हम अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं उसे रिव्यू करने की, उसे फिक्स करने की जरूरत है।
लेकिन दोस्तों, इससे पहले हमें अपनी कार को भी चेक करने की जरूरत है। यह सीधा सीधा उस तरफ भी एक इशारा हो सकता है। यू ड्रीम ऑफ समवन हु ग्रेवली रोंग्ड यू। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति का सपना देखते हैं जिसने आपके साथ घोर अन्याय किया हो, तो यह स्वप्न आपकी मनोदशा और आत्मसम्मान की भावना में सुधार हेतु आपको मजबूत बनाने हेतु होता है। यू आर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सराउंडेड बाय स्ट्रेंज पीपल एंड इवेंट्स। यदि व्यक्ति स्वप्न में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा होता है और अजीब अजनबी लोगों और घटनाओं से अपने आप को घिरा हुआ पाता है, तो यह उसके भटके मन की जो मनोदशा है उसको प्रदर्शित करता है। यू आर नॉट वेयरिंग शूज। जब हम जल्दबाजी में होते हैं तो उस जल्दबाजी में अक्सर नंगे पैर बाहर निकल जाते हैं। इसी भांति से यदि हम किसी काम को लेकर जल्दबाजी दिखाते हैं जिसके लिए हम ठीक से प्रिपेयर नहीं होते हैं, उसी तरफ इस ड्रीम का यह इशारा होता है। टॉर्नेडो ड्रीम वंडर एक आम सपना होता है जो अक्सर महिलाओं में पाया जाता है और यह उनकी आउट ऑफ कंट्रोल चिंता को व्यक्त करता है जिसे वे झेल नहीं पा रही है। यह उसका प्रदर्शन होता है। प्रेग्नेंट ड्रीम, प्रेगनेंसी का स्वप्न महिलाओं के रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है। यदि वे अनमैरिड है तो यह उनकी किसी विश को, किसी कामना की तरफ इशारा करता है। लेकिन यदि वे मैरिड है तो इस भांति का स्वप्न उनकी आशंका, उनके डर को रिप्रेजेंट करता है। यू आर ड्राइविंग ए व्हीकल दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल। इस सपने की व्याख्या इस भांति से की जा सकती है कि यदि आप खुद उस अनियंत्रित गाड़ी को चला रही हैं तो यह एक ऐसे मुद्दे के बारे में है या ऐसे मुद्दे के बारे में हो सकता है जिसे आप नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं या जिसे आप एक अलग डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर ट्रेवलिंग, प्लेन, ट्रेन या कार से यात्रा का सपना खासकर युवा लोगों को आता है जो उनको एक संतुलन में रखने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर यह उनमें उमड़ती इच्छाओं की भी अभिव्यक्ति होता है जो दूसरों की तुलना में अधिक उड़ान भरने के ख्वाब देखते हैं। यू आर ड्रीमिंग अबाउट गुड टाइम्स विद एन एक्श। इसका सीधा सा मतलब है कि आप उस व्यक्ति से काफी ऑब्सेस्ड है, लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि वह व्यक्ति भी आपके बारे में इतना अधिक जितना कि आप सोचते हैं उतना ही सोचता हो। यह केवल उस व्यक्ति हेतु आपकी ऑब्सेस्ड थिंकिंग को दर्शाता है। यू आर फाइटिंग विद एन एक्श। यह एक संकेत है, एक इशारा है कि आपका अपने पुराने साथी से जो अब आपसे अलग है उससे ठीक से समझौता नहीं हुआ है। कुछ ने कुछ कहीं अटका हुआ है और यह अटकाव आपके बीच माफी न मांगना या पश्चाताप हो सकता है। यू आर मीटिंग ए सेलिब्रिटी। किसी सेलिब्रिटी के सपने की व्याख्या करने हेतु सबसे पहले यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि आप उस सेलिब्रिटी के बारे में क्या सोचते हैं। उसकी उस छाप के माध्यम से उसका जो इंप्रेशन है, उसके माध्यम से आपका अवचेतन मन आपकी लाइफ से संबंधित कुछ रिवील करना चाहता है। लेकिन वह क्या है, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि उस सेलिब्रिटी की छाप आप पर किस भांति से है। ड्रीमिंग अबाउट सेक्स, यह आपकी डिजायर की तरफ एक संकेत है, साथ ही यह आपके अलगाव को भी दर्शाता है। यह इंगित करना चाहता है कि जो लोग अकेले हैं
उन्हें वास्तविक जीवन में और अधिक सामाजिक बनने की, सोशलाइज होने की आवश्यकता है। यू आर हैविंग नाइटमेयर्स। डरावने स्वप्न की थीम हर बार अलग हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह है कि आप अपने गहरे डर या डिजायर को एड्रेस करना चाहते हैं, उसे रिलीज करना चाहते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो शायद आप इससे ग्रस्त हो सकते हैं। यू हैव डिस्कवर्ड ए सेक्रेट रूम। यह सपना स्वयं के उन पहलुओं को इंगित करता है जो अभी तक अनदेखा या अविकसित है। लेकिन इस संकेत के लिए कमरे में क्या है, इसके बारे में जानने से ही उस पोटेंशियल, उस क्षमता का पता लगे। There are intruders breaking into your house। घुसपैठिए एक प्रकार का नकारात्मक तत्व है जो यह प्रदर्शित करता है कि हमारी सामान्य दिनचर्या में, हमारे मन की शांति में घुसपैठ हो गई है। इसके लिए हमें अपने आप से खुद से पूछना होगा कि हमारी जो दिनचर्या है वह किस भांति से प्रभावित हो गई है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है, कौन हमारे विचारों में घुसपैठ लगा रहा है। You have lost or forgotten your child somewhere। अपने बच्चे को कहीं खो देने का या भूल जाने का ड्रीम नए माता पिता के लिए अपने बच्चे को पालने की तैयारी को लेकर हो सकता है, या यह किसी नई रचनात्मक परियोजना का भी प्रतीक हो सकता है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यू हैव ब्रोकन योर फोन, कंप्यूटर और टीवी। ये सपने निराशाजनक हो सकते हैं, लेकिन इरादा सकारात्मक होता है। वे हमें इस फैक्ट से, इस तथ्य से सचेत कर रहे हैं कि हमारे कम्युनिकेशन में, हमारे संचार में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, और यह लोगों तक अच्छी पकड़ बनाने हेतु एक रचनात्मक बदलाव का आग्रह है। You have made an attractive stranger। एक सपने में एक अजनबी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते, वह आप ही का खुद का एक हिस्सा हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक अज्ञात व्यक्ति के बारे में सपने देखते हैं तो यह ड्रीम उस अज्ञात व्यक्ति के उन गुणों का रिप्रेजेंटेशन है जिन्हें आप स्वयं के अंदर ढालना चाहते हैं। You have gone on a great vacation। आपका यह ड्रीम दर्शाता है कि आपका काम जिसे आप कर रहे हैं वह कंप्लीट होने वाला है, वह पूरा होने वाला है, और फिर आपको छुट्टी की जरूरत है। You are in a movie or TV show। यह सामाजिक और भावनात्मक रूप से अपने आसपास की दुनिया में अधिक इन्वॉल्वमेंट के बारे में एक इशारा है, चाहे वह सार्वजनिक भूमिका हो या किसी संगठन में शामिल होना हो। और यदि यह इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी का ड्रीम है तो उसके अंदर वे टेंडेंसीज, वे प्रवृत्तियां विकसित होने के कगार पर है जो उसे लाइमलाइट में लाने के लिए पर्याप्त है। बस उसको खुद के जाल से बाहर आना है। ड्रॉनिंग ड्रीम। दोस्तों, पानी अक्सर अतिरिक्त का प्रतीक होता है, विशेष रूप से भावनाओं के लिए जो व्यक्ति पर हावी है, और यह सपना इंगित करता है कि आपने अपने व्यक्तिगत नियंत्रण से समझौता किया है, जिससे नजदीक भविष्य में अराजकता की संभावना है। You are wearing a mask or someone else is wearing one। इसका मतलब यह है कि कुछ कवर अप करने की कोशिश हो रही है, और यदि यह मास्क आप पहने हुए हैं तो यह संकेत दे सकता है कि आप अपनी खुद के अपीयरेंस से खुश नहीं हैं। और यदि किसी दूसरे ने इसे पहना हुआ है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके आसपास शक्तिशाली और डिसेप्टिव भ्रामक ताकतें हैं।
What does it mean to have cats in a dream? स्वप्न में बिल्लियां आपके सबसे करीबी लोगों के बीच धोखे या अनबन का संकेत हो सकता है। यह आपको उन लोगों से बचने का एक सुझाव हो सकता है जिनका जादू टोनों में विश्वास होता है। What does it mean to have dogs in a dream? डॉग्स आमतौर पर दोस्तों का प्रतीक होते हैं और आगे आने वाले अच्छे समय का संकेत दे सकते हैं। लेकिन एक गुर्राता कुत्ता यह संकेत दे सकता है कि आपका कोई करीबी भरोसेमंद नहीं हो सकता है। और यदि कोई डॉग वास्तव में आपको सपने में काटता है तो आपका एक तथाकथित दोस्त आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। What does it mean if you are baking or cooking in a dream? अगर आप कोई ऐसी व्यक्ति है जो अपने दैनिक जीवन में कुकिंग कर लेती है तो यह ड्रीम ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है। लेकिन जो ऐसा नहीं करते उनके लिए इसका अर्थ यह हो सकता है कि आपके प्लान अब एक्शन में आने के लिए रेडी है। वहीं लेडीज के लिए बेकिंग एक ऐसा संकेत हो सकता है कि वह प्रेग्नेंट है या उसकी ऐसी इच्छा है, भले ही इसका उसे पता हो या ना पता हो। What does it mean when you are wearing armor in a dream? जब आप सपने में कवच पहनते हैं तो यह इंगित करता है, यह इशारा करता है कि सपने देखने वाला भावनात्मक रूप से दूसरों के साथ बातचीत में खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही यदि थोड़ा आत्मनिरीक्षण वह करेगा तो यह ड्रीम सुझाव देता है कि आपको इतने प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं है। ड्रीमिंग अबाउट यू हैव सडनली बिकम वेरी वेल्दी। यदि आप अमीर बनने या लॉटरी जीतने का स्वप्न देखते हैं तो यह समृद्धि स्वयं की जागरूकता के बारे में है। यह समृद्धि उस ज्ञान की समझ हो सकती है जिसे सपने देखने वाले ने प्राप्त किया है या दूसरों को उसके बारे में इस बात का एहसास हुआ है। दूसरे शब्दों में यह आध्यात्मिक समृद्धि के बारे में हो सकता है। ड्रीम दैट यू कॉल द रॉन्ग नंबर। यदि आप अपने जीवन में किसी के साथ उस भांति से नहीं जुड़ पा रही हैं, उस भांति से जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही हैं जिस तरह से आप चाहते हैं, तो आप सपने में, ड्रीम में एक गलत नंबर डायल कर सकते हैं। यह एक सजेशन देता है कि किसी व्यक्ति के साथ संवाद करने का जो अमुक तरीका या व्यक्तिगत व्यवहार वह काम नहीं कर रहा। ड्रीम अबाउट ए ब्रिज। इसका एक सीधा सा मतलब यह हो सकता है कि आपके जीवन का एक नया चैप्टर शुरू हुआ है, अर्थात जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ है और पुल उन कनेक्शनों से संबंधित है जो हम जीवन में बनाते हैं। इसलिए ड्रीम में चेतावनी दी गई है कि अपने पुलों को, अपने पुराने रिलेशंस को तोड़ना नहीं है, उन्हें बनाए रखना है। और यदि पुल के नीचे कुछ रफ है तो इसका मतलब हो सकता है कि आप बदलाव से असहज है, अनकंफर्टेबल अपने को महसूस कर रहे हैं। ए कैंडल इन ए ड्रीम। मोमबत्ती का जलाना प्रकाश का एक सृजन का कार्य होता है। एक मोमबत्ती का ड्रीम में जलाना हमारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटना या नए रिश्ते की शुरुआत या कुछ रचनात्मकता को रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन अगर मोमबत्ती को बुझा दिया जाता है
तो इसका मतलब हो सकता है कि यदि इन सब पर ध्यान नहीं दिया गया तो उनके टूटने बिखरने की संभावना है, तो यह उन्हें मजबूती देने के लिए एक संकेत हो सकता है। यू आर क्लाइंबिंग। दोस्तों, पहाड़ी पर जो चढ़ने का जो ड्रीम है वह साफ साफ संकेत देता है कि आप चैलेंजेस पसंद इंसान हैं। आप उनको अपॉर्चुनिटी तरह लेते हैं, भले ही वे कितने डिफिकल्ट क्यों न हो। दोस्तों, इस भांति के ड्रीम आपके हौसलों को और मजबूती देंगे। ड्रीम अबाउट डाइवोर्स। यदि आपने अपना शेड्यूल बहुत सारी चीजों से भरा हुआ है और आपकी टू डू लिस्ट बहुत भारी भरकम है, तो आप खुद के तलाक का सपना देख सकते हैं। लेकिन यह निराशा की बात नहीं है, क्योंकि तलाक का सपना आपकी वास्तविक मैरिज खत्म हो जाने के संबंध में नहीं है। यह आपको एक संदेश है कि आप अपनी प्रतिबद्धताओं को, अन्य लोगों से किए गए वादों को ज्यादा संतुलित करें, बैलेंसिंग करें, सो दैट आप उन सभी दायित्वों को आसानी से पूरा कर सको, न कि उनके बोझ में दब जाओ। ड्रीम यू आर गेटिंग मैरिड टू समवन यू डोंट नो। आपकी नई नौकरी या कोई नया इवेंट जिसके लिए आप पूरी तरह से निश्चित नहीं हैं कि आप उस उम्मीद पर खरे उतरेंगे या नहीं, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशन का पता नहीं है। जैसा कि आपने अपने ड्रीम में देखा है कि आपका पार्टनर अननोन है, उसी तरफ यह एक इशारा, एक संकेत हो सकता है। ड्रीमिंग अबाउट दैट यू आर एक्यूज्ड ऑफ ए क्राइम। सपने कभी कभी आपको आरोपी या वास्तव में अपराध करते हुए दिखा सकते हैं। ये स्थितियां आमतौर पर इस अर्थ से उत्पन्न होती है कि आप अपने जीवन में खुद से कुछ छिपा रहे हैं। यू आर प्लेइंग स्पोर्ट्स इन ए ड्रीम। यदि आप अपने सपने में किसी प्रतियोगिता में खेल रहे हैं, लेकिन आप नियमित रूप से खेलों में भाग नहीं लेते हैं, तो यह ड्रीम यह संकेत दे सकता है कि आप जीवन में खुद को आगे बढ़ा रहे हैं, अर्थात आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आप लाइफ में कंपटीशन महसूस कर रहे हैं। ड्रीम अबाउट एलियंस। एलियंस का ड्रीम यह सूचित करता है, यह इंगित करता है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आप अपरिचित हैं और जो आप ही के पक्ष में नहीं है। तो इस ड्रीम को देखने के बाद आपका पहला कदम उस अनअपेक्षित पहलू को जानने के लिए होना चाहिए जिस पहलू से आप स्वयं भी अनजान हैं, और इसी वजह से खुद ही के खिलाफ फैसला लेने जा रहे हैं। आप खुद ही की भावनाओं से एलियंस की भांति बिहेव कर रहे हैं, इसी वजह से यह ड्रीम मिरर की भांति रिफ्लेक्ट हुआ है। यदि कुछ एक सपनों को छोड़ दिया जाए तो हमारे सपने, हम सबके सपने ज्यादातर आम होते हैं, एक समान होते हैं, क्योंकि वे हमारे सामान्य व्यवहारों, कार्यों, विचारों और आशंकाओं से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, अधिकांश लोग किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए देर से पहुंचने की चिंता करते हैं। इसी तरह लोग अपने साथी की चिंता करते हैं, समाज में अपनी इमेज को लेकर चिंतित रहते हैं। ये सब हमारे सपने में दिखाई देते हैं। हमारे स्वप्न, हमारे ड्रीम्स इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि हम जीवन के किस पड़ाव पर है, किस स्टेज पर है। हालांकि कई प्रतीकों का एक सामान्य अर्थ होता है जो अधिकांश लोगों और सामान्य स्थितियों में फिट हो सकता है, लेकिन फिर भी ड्रीम से
मिलने वाले संकेतों को हमें अपने व्यक्तिगत परिदृश्य में देखकर उसका हिसाब लगाना होगा कि हम अमुक समय पर किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और साथ ही मानसिक रूप से कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। तभी वह ड्रीम ज्यादा सार्थक अर्थ दे पाएगा। और जब आप उस पर कार्य करेंगे तो वह एक उचित सॉल्यूशन, एक राइट डायरेक्शन भी दे पाएगा। अक्सर हम ज्यादातर अपने ड्रीम्स का एक नेगेटिव अर्थ निकाल लेते हैं। कोई भी स्वप्न, कोई भी ड्रीम नेगेटिव भविष्य को इंगित नहीं करता, बल्कि वह तो समय रहते हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स है, उनको इंगित करता है। लेकिन जब हम उन समस्याओं पर वर्क नहीं करते और उनको ही भविष्य, उनको ही फ्यूचर मान लेते हैं, तो तब वह ड्रीम हमारा फ्यूचर बन सकता है। क्योंकि मानने में कुछ करना नहीं होता, लेकिन जिस तरफ ड्रीम के माध्यम से हमारा अस्तित्व हमें आगाह करता है, हमें सूचित करता है, उसके सॉल्यूशन के लिए हमें कदम उठाने पड़ते हैं। और ऐसा करने से अक्सर हम चूक जाते हैं और तब मानो हम उस ड्रीम से खुद ही हिप्नोटाइज हो जाते हैं। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो अवचेतन मन है, वह बहुत ही शक्तिशाली होता है। दोस्तों, यदि हम अपने ड्रीम से मिलने वाले इशारों, उनसे मिलने वाले संकेतों पर उनके सॉल्यूशन हेतु वर्क करें, तो हमारे ड्रीम अवश्य ही हमारे सुनहरे भविष्य के लिए एक संभावना बन सकती है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत